तो हमने जब लेयर को बैकग्राउंड वाले लेयर को सेलेक्ट करेंगे तभी तो होगा। आप देखिए जब हमने यहाँ से बैकग्राउंड वाली लेयर को सेलेक्ट किया तो इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ से एडिट पर गए और स्टॉक पर गए। अब अगर हम यहाँ से कोई कलर लेते हैं, सबने ग्रीन या येलो कलर ले लिया, इसको ओके और समझ आएगा। तो कारण इसलिए था क्योंकि हमने जो बैकग्राउंड लिया था पीछे का वो बिल्कुल बैकग्राउंड सेलेक्ट नहीं था, वो अलग अलग लेयर पर इफेक्ट दे रहा था, इसी वजह से यहाँ पर दे रहा था। हाँ, सबको मर्ज भी कर सकते हैं, लेकिन मर्ज करेंगे तो हो सकता है कि समय लगे और मर्ज भी ना हो। कारण क्या है कि कई लेयर आपस में मर्ज होके बनी हुई है, इस वजह से आप सिर्फ जिस बैकग्राउंड पर लगाना चाहते हो उस बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लीजिए। मुझे इस बैकग्राउंड को लेना था, मैंने इस पर ले लिया, उसके बाद मैंने लगा दिया। मर्ज करके भी लगा सकते हैं, मर्ज करके भी आप लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर कंट्रोल एन करने के बाद यहाँ पर 36 कर दिए थे ना, और यहाँ पर 12, और ये इंच में था ना, 36 इंच हो गया, 36 इंच, और ये हो गया इंच आपका 12 इंच, ठीक। ये वेडिंग का वो होता है, और यहाँ से 250। और यहाँ पे तो आपको पता है कि RGB करेंगे तो आपका कलर में आएगा, बिट मैप करेंगे तो डार्क कलर में आएगा, और ग्रेस्के करेंगे तो ब्लैक एंड वाइट आएगा। तो हम यहाँ से RGB करते हैं क्योंकि हम जो कलर लेंगे वो कलर आपको यहाँ पर देगा, ठीक है। F7 प्रेस कर देंगे तो यहाँ से लेयर खुल जाती है, ठीक है, और F7 प्रेस कर देंगे तो लेयर हट जाएगी। इस चीज़ का हमेशा ध्यान दीजिएगा आपको। डबल क्लिक करके हम यहाँ से ओके कर देते हैं, ये लेयर हमारी अनलॉक हो जाएगी। सबसे पहले हमें वेडिंग जो बनाना है, वेडिंग एल्बम, उसके पीछे हमें जो बैकग्राउंड रखना है, पहले हम यहाँ से ले लेते हैं कि कौन सा बैकग्राउंड हम किस तरीके का रखना चाहते हैं, ठीक है। तो हमने जैसे क्या किया कि इस लड़की का फ़ोटो लिया और इसको कर दिया ओपन। जैसे ओपन किया और यहाँ से इसको बोलते हैं सेलेक्ट मार्को टूल, ठीक है। जितना एरिया आपको सेलेक्ट करना है उतना एरिया आप इस तरीके से सेलेक्ट करिए, और पिक टूल की मदद से आप इसको उठा के ला के यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आपको देखिए यहाँ पे 2 लेयर आ गई, तो कंट्रोल की मदद से, या अगर आपके पास बैकग्राउंड है या आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि जो चीज़ हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो आप भी कॉपी पेस्ट ही करिए तभी होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास बैकग्राउंड है तो आप बैकग्राउंड लगा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं इसलिए बैकग्राउंड यहाँ पर लगा रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा एक यूनिक चीज़ यहाँ पर देखने जा रहा हूँ। फिल्टर में जाएंगे हम लोग, इसको ब्लर करेंगे। ब्लर करने के लिए आप सभी लोग को बताया गया था कि आप इस तरीके से ब्लर भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ब्लर करने के बाद आप इसको ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे तो ये चीज़ें ब्लर हो जाएंगी। अगर इस तरीके से ब्लर नहीं होगा तो आपको मैंने यहाँ से भी ब्लर करना बताया था ब्लर टूल की मदद से, लेकिन फिलहाल हम इसी पे छोड़ देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और इसको ब्लर करते हैं, तो फिल्टर में जाके यहाँ से ब्लर पे जाते हैं, मोशन ब्लर, और मोशन ब्लर को इस तरीके से जितना चाहेंगे उसको ब्लर कर सकते हैं, ठीक है। ये बन। अब यहाँ पर हमको कुछ शेप वगैरह लगाना है, तो आपको यहाँ पर शेप में जाना है। शेप में जाने के बाद यहाँ पर देखिए क्या आपको उस तरीके का शेप मिलता है क्या। तो शेप लेने के लिए इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर चलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ से लार्ज वाला ऑप्शन ले लेना है। लार्ज वाला ऑप्शन आ गया, फिर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ऑल क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। जैसे ऑल पर क्लिक करेंगे तो आप इसको यहाँ से पकड़ के बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे बड़ा कर देंगे तो सारे शेप्स आपको यहाँ पर साइड में मिल जाएंगे। आप यहाँ से शेप्स देख सकते हैं, जो भी शेप्स आपको लेना है वो शेप्स आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे मुझको लेना है हेक्सागन को लेना, और इसको मैंने क्लिक कर दिया। और यहाँ मैंने बताया था कि यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट रहना चाहिए, यहाँ पर लास्ट पॉइंट रहना चाहिए, और ये भी फर्स्ट पॉइंट रहना चाहिए। अब इसको क्या करना है, ऑल्ट शिफ्ट के द्वारा या शिफ्ट के द्वारा इसको खींचेंगे। तो मैं यहाँ से इस पर क्लिक करके मैं अपना ये तेल ले लेता हूँ, ये वाला चलेंगे भाई, ये वाला है ना। इसको क्या करना है, इस तरीके से शिफ्ट बटन दबा के खींचेगा, ठीक है। कंट्रोल और शिफ्ट बटन दबा के जब खींचेंगे इसको तो बिल्कुल ये एक बराबर, ठीक है। अब इसमें जो भी कलर भरना है भर लीजिए। कंट्रोल की मदद से इसको पहले इसको यहाँ से कंट्रोल टी की मदद से यहाँ पर लीजिए,
और अल्ट बटन प्रेस करके इसको आप यहाँ से इसको यहाँ रख देते हैं, इसको पकड़ के यहाँ रख देते हैं और इस वाले लेयर को सेलेक्ट करके यहाँ पर रख देते हैं। अब उसके बाद अल्ट बटन को प्रेस करना है, एक बीच में यहाँ पर रख देना है इस तरीके से, ठीक। फिर अल्ट बटन को प्रेस करके एक यहाँ पर रख देना है, फिर अल्ट बटन को प्रेस करके एक यहाँ रख देना है, ठीक। जैसा आपको बनाना है डिज़ाइन वो आप अपने हिसाब से बना लीजिए। इसको प्रेस करके यहाँ पर रख देना। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, सारी लेयर को सेट करने के लिए आपको इस लेयर को सेलेक्ट करना पड़ेगा, और अगर आप माउस से नहीं सेट कर पाते हैं तो एरो की से इसको सेट करिएगा। देखिए एरो की से क्या होता है, ये बढ़िया तरीके से सेट होती है, ठीक है ना। और यहाँ पर इस तरीके से बैठो और यहाँ पर इस तरीके से क्लिक किया करो और इस तरीके से अपने हिसाब से राइट क्लिक करके देखा ना, राइट क्लिक करके इस तरीके से अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा, ठीक है। और इस तरीके से लेयर देखिए राइट क्लिक करके इसे शेप पे आप जाके इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए ये चीज़ें तो हो गई, अब क्या करना हमको, ये चीज़ें हमारी हो गई। अगर पीछे का बैकग्राउंड मुझे लग रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा है, इस लेयर को मैं डिलीट कर देता हूँ, कुछ और लगाते हैं। पीछे का बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा, ये ले लिया जाए और इसको हम लेकर आते हैं यहाँ पर कंट्रोल टी, कलर को चेंज करना आप लोग कलर बैलेंस भी कर सकते हैं, जैसा चाहेंगे आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से फिल्टर, ब्लर, मोशन ब्लर या गॉसियन ब्लर जो भी आपको लेना है इस तरीके से आप ले सकते हैं, ठीक है। और ले लीजिए, ठीक ना, अभी ठीक लग रहा है। अब इस तरीके से हो चुका। अब बात आती है यहाँ पर इन सारे लेयरों पर इफेक्ट देना। अब देखिए सर, अब सब लेयर को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर हमको इस टूल की मदद लेनी पड़ती है। मैंने कल की क्लास में आप लोग को बताया था कि इन सबको जब सेलेक्ट करोगे तो ये लेयर सब देखो एक हो गई, देख रहे हो ना, ये सब लेयर हो गई। अब इन सारे लेयर पर हमको अलग अलग इफेक्ट देना है। अलग अलग इफेक्ट मतलब जैसे बॉर्डर है, शॉप ड्रॉप शैडो है, तो इसको देने के लिए हम यहाँ पर आएंगे। इसको बोला जाता है ऐड ए लेयर स्टाइल। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर दिया स्ट्रोक। स्ट्रोक मतलब होता है बॉर्डर। जैसे स्ट्रोक पर क्लिक करोगे तो अब मैं जैसे स्ट्रोक पर क्लिक किया ना, अब यहाँ पे देखिए स्ट्रोक दिया है, तो स्ट्रोक की साइज़ को जितना हम यहाँ पे देखिए बढ़ाएंगे, देखिए देख रहे हैं आप लोग, जितना चाहेंगे इसको बढ़ा सकते हैं। कौन सा कलर देना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया वाइट कलर, इस तरीके से वाइट कलर दिया और दे दिया इसको 7 दिया और इसको कर दिया। और अगली लेयर को लेते हैं, सब एक साथ लेयर सेलेक्ट अगर हो जाती तो और अच्छा रहता। फिर अगली लेयर को हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं, वापस से स्टॉक पर जाते हैं। स्टॉक पर जाने के बाद यहाँ पर वो एक साथ वाला नहीं हो रहा है लेयर, कितना लिया गया था, 7 लिया गया था ना, तो यहाँ पर स्टॉक की साइज 7 दे देंगे और कर देंगे इसको ओके, ठीक है। फिर अगली लेयर, इस पर हम क्लिक करते हैं, राइट क्लिक, और यहाँ से फिर से वापस से जाते हैं स्टॉक पर। स्टॉक पर जाने के बाद यहाँ से ले लेते हैं 7 और यहाँ से ले लेते हैं वाइट कलर, ठीक है। और इसको कर देते हैं ओके, और इसको कर देते हैं ओके। फिर अगली लेयर पर ऐसे सेलेक्ट करते हैं और फिर वापस से हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर स्टॉक पर, और स्टॉक पर जाने के बाद यहाँ से ले लेते हैं 7 साइज और इसको ले लेते हैं वाइट, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर कर सकते हैं। फिर राइट क्लिक करके शेप, थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है बढ़ने में। उसके बाद यहाँ पर डाल दीजिएगा 7 और इसको दे दीजिएगा वाइट कलर, ठीक है। इस तरीके से वाइट कलर और कर दीजिए ओके। कल की वीडियो में बताऊँगा कि एक साथ कैसे सब पर इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से स्टॉक पर, यहाँ से स्टॉक, और यहाँ पे फिर से 7 नंबर। अगर आपको ज़्यादा करना है तो आप अपने हिसाब से ज़्यादा कर लीजिएगा, या जो भी कलर लेना है आप ले लीजिएगा।
मैं वाइट इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ब्लैक पर वाइट ही अच्छा लगता है, ठीक है ना। इसको मैंने कर दिया ओके। फिर राइट क्लिक करके इस लेयर पर, यहाँ से फिर से लेयर पर और यहाँ से स्ट्रोक पर। स्ट्रोक पर जाने के बाद अब यहाँ पर मुझे देना है 7 और यहाँ पर देना है वाइट। अब बात आती है कि यहाँ पर इस लेयर में फ़ोटो कैसे लगाते हैं। जो सभी लेयर हमारी यहाँ पर ली गई है, इन सब लेयर पर हमको फ़ोटो लगाना है। तो कैसे हम फ़ोटो लगाएंगे? तो सबसे पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूँ कि आपको लेयर का बहुत ध्यान देना है। जैसे कि आपने इस लेयर को लिया, ये लेयर कैसे पता चलेगी कौन सी सेलेक्ट है? अब देखिए ये लेयर सेलेक्ट है, ठीक है। इस सब लेयर को यहाँ से अनचेक कर देते हो, ठीक है। अब देखिए सब लेयर आपस में अलग अलग हो गई। अब एक एक लेयर पर आपको फ़ोटो लगाना है। तो सबसे पहले मैं एक फ़ोटो लेता हूँ। जैसे मुझे ये तस्वीर लगानी है एक शेप के ऊपर, तो सबसे पहले मैं इस लेयर को सेलेक्ट करता हूँ। किस लेयर पर मुझे लगाना है? मुझे इस लेयर पर लगाना है, ठीक है ना। या आपको ऊपर वाली लेयर पर लगाना है, जो ये ऊपर वाली लेयर है। ऊपर वाली बोले तो ये लेयर, एकदम नीचे वाली जो लेयर, इस पर इमेज लगाना है। तो आप पहले क्या करेंगे, इस फोटो को लाके यहाँ पे रख दीजिएगा। सबसे पहली चीज़ आप यहाँ पे रख दीजिए। अब देखिए मज़े की बात यह है कि जिस लेयर पर आपको फ़ोटो लगाना है वो और जो फ़ोटो आप लगाना चाहते हैं वो दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर नीचे है ना। अब देखिए ये फ़ोटो यहाँ पर है, उसके अंदर नहीं है, लेकिन इस फ़ोटो को उसके अंदर लगाना है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर इन दो लेयरों के बीच में, ब्लू लेयर और इस लेयर दोनों के बीच में देखिए खाली जगह है ना, दिख रहा है ना। अल्ट बटन जैसे मैंने प्रेस किया, देखिए एक कैसा आइकन बन कर आ गया, ऐसा बन के आ गया ना। ये दोनों लेयरों के बीच में जब अल्ट बटन दबाएंगे तो ऐसा बन के आएगा। जैसे आप माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे तुरंत ये फोटो किसके अंदर चला गया, इस लेयर के अंदर। समझ में आई बात? अब आप कंट्रोल टी की मदद से इस फोटो को जितना बड़ा चाहे आप इस तरीके से करके कर सकते हैं। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं? अब मैं अगली तस्वीर लेना चाहता हूँ। अब मैं ये लेयर लिया, इस लेयर पर मैं अगली फ़ोटो लगाना चाहता हूँ। मुझे ये फ़ोटो लगाना, मान के चलो कि ये फ़ोटो, इसको मैंने अपलोड किया। वापस से वही चीज़ है, मैंने लेयर पहले सेलेक्ट किया। अब इस फोटो को लाके यहाँ पर छोड़ देता हूँ। इस फोटो को मुझे काम है, मैं इस फोटो को कहीं रखूँ उससे कोई मतलब नहीं है, ये कहीं पर भी आप रखिए उसी लेयर में जाएगा। अब देखिए इन दोनों लेयर के बीच में स्पेस है, तो अल्ट बटन दबाकर माउस का जैसे लेफ्ट क्लिक करेंगे, ये देखिए तस्वीर उसी लेयर में चली गई जिस लेयर में आप लेकर जाना चाहते थे। कंट्रोल टी अब इस तस्वीर को अपने हिसाब से शिफ्ट और अल्ट के साथ इसको छोटा या बड़ा कर सकते। बोले इतना तो क्लियर हो गया। अब चलिए, अब अगली लेयर हमारी आती ये वाली लेयर। अब वापस से हम इन दोनों फोटो को क्लोज कर देते क्योंकि इन सारे फोटोज़ का काम ख़त्म हो चुका है। अब मैं अगली फ़ोटो लिया, जैसे हमें अगली फ़ोटो लगाना है, ये फ़ोटो लगाना है। इस फ़ोटो को हमने ओपन कर दिया, ठीक, और लाके यहाँ पे रख दिया इस तरीके से मूव टूल की मदद से। जिस लेयर के ऊपर है अल्ट बटन दबाइए, माउस का लेफ्ट क्लिक, ये तस्वीर देखिए इसके अंदर चली गई, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है, कंट्रोल टी की मदद से इस लेयर को ऐसे आप बड़ा कर लीजिए, ठीक है, और अंदर कर लीजिए। क्लियर है सभी लोगों को? अब अगली लेयर को क्लिक करिए और अगली तस्वीर ले लीजिए इसको, ओके, और इस फोटो को लाके यहाँ पे रख दीजिए। जब लेयर अनलॉक रहेगी तब ये फोटो जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। अब ये फोटो आगे इधर, ठीक। अब उसके बाद फिर आपको यहाँ पे जाना, अल्ट बटन दबा के माउस का लेफ्ट क्लिक, ये तस्वीर भी आपकी यहाँ पर आ गई। अब इस तस्वीर को सेट करने के लिए कंट्रोल टी की मदद लीजिए, शिफ्ट और अल्ट एक साथ दबा के इसको सेट कर लीजिएगा। ये इस तरीके से क्रिएटिविटी आ जाएगी, ठीक है ना। अब चलिए, अब इतना तो आप लोग कर लेंगे, मैं बार बार एक ही चीज़ को नहीं बताना चाहता। एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि इस फोटो में ड्रॉप शैडो कैसे देते हैं। जैसे मैं इस लेयर को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाली जो लेयर है इस लेयर को मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसमें आपको एक शैडो दिखाता हूँ। अब फोटो लगाना तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समय बर्बाद करके कुछ मिलेगा नहीं। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ स्ट्रोक पर, जैसे मैं स्ट्रोक पर क्लिक स्ट्रोक पर, अब मुझे देखो यहाँ पे दिया ड्रॉप शैडो। इस ड्रॉप शैडो पर मैं क्लिक करके यहाँ पर जाऊँगा। ड्रॉप शैडो पर क्लिक करने के बाद देखिए डिस्टेंस और यहाँ से स्पीड और यहाँ से इसकी साइज, कुछ पता चल रहा है कि नहीं? इस पर ध्यान दो, पर दिख रहा है ना, बहुत हल्का। अब मैं अगला लेता हूँ इस,
अब यहाँ पर इनर शैडो दिया है, मतलब अंदर की तरफ शैडो देना, तो ये देखिए अंदर की तरफ शैडो देगा। हाँ, ये सब पूरा इफेक्ट क्लियर। अभी देखिए इतना ही नहीं, कंटर पे आप चले जाइए, कंटर पे क्लिक करिए, अब देखिए कंटर लेयर, ये सब इफेक्ट डालेंगे। आउटर ग्लो पर गए, आप यहाँ से आउटर ग्लो डाल सकते हैं। यहाँ पे क्लिक किया आपने, इस तरीके का आउटर ग्लो लेना, ये सब आउटर ग्लो, ये सब इसी के लिए होता है। ये सब अगर ब्लैक लेयर रहेगी तो सब पे पता चलेगा। ठीक है, अब ये चीज़ होगी। अब मुझे यहाँ पर कुछ और बनाना है, तो मैं एक और लेयर लेता हूँ। यहाँ पर एक लेयर लिया, यहाँ पर क्लिक कर दिया, सारी लेयर, मैंने लेयर खोलना आप लोग को बता ही दिया है कि लेयर कैसे खोलते हैं। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं आप लोग को होनी चाहिए। मैंने जैसे ये वाली लेयर ले लिया, इसको यहाँ से ड्रैग कर दिया। ठीक है, इस लेयर में हमको वाइट कलर भरना है, तो आप यहाँ पर डबल क्लिक करके वाइट कलर पे जाके ओके कर देंगे और ये वाइट कलर हो जाएगा। ठीक है, इस लेयर को आप जहाँ पर कंट्रोल टी की मदद से शिफ्ट और अल्ट के साथ इसको जहाँ कहीं भी लगाना चाहते हैं, शिफ्ट अल्ट के साथ इसको जहाँ कहीं भी लगाना चाहते हैं, इसको ऐसे छोटा कर लीजिए और इंटर प्रेस करके इसको आप यहाँ लगा दीजिए एरो की से, और अल्ट बटन प्रेस करके आप इसको इस कोने लगा दीजिए, और फिर अल्ट बटन प्रेस करके आप इसको इस कोने लगा दीजिए, और फिर अल्ट बटन प्रेस करके ठीक है, इस तरीके से लगा सकते हैं। अब मज़े की बात ये होती है कि इन सारे लेयरों को थोड़ा सा हाइड करना है, तो आप अपने लेयर पर आ जाइएगा। ठीक है, इस लेयर पर राइट क्लिक करके शेप टू पर चलिए। अब देखिए ये लेयर सेलेक्ट हो गई। अब यहाँ से इसकी ओपासिटी जो होती है हल्की यहाँ से कर सकते हैं, इस तरीके से हल्का कर सकते हैं। ठीक है, इस लेयर पर गया, राइट क्लिक किए, शेप लेयर 1, शेप लेयर 1 पे जाने के बाद यहाँ से भी इसकी ओपासिटी हल्की कर सकते हैं। और सॉरी, कौन सा आ गया। ठीक है, इसको भी आप ओपासिटी को यहाँ से हल्का कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है। अगर और भी आपको यहाँ पर फोटोज़ वगैरह लगाना है तो आप वापस से उसी शेप में जाएंगे, यहाँ पर क्लिक कर देंगे, और भी यहाँ पर शेप दिए गए हैं, जिस तरीके का शेप जैसा लगाना चाहते हैं। फिर यहाँ पर इस तरीके का दिया है, इस तरीके से तो हमने कर दिया और इसको लाके ऐसे ड्रैग कर दिया। ठीक है, ये देखो ऐसे ड्रैग कर दिया, इसको ड्रैग किया तुमने। ड्रैग करने के बाद अल्ट के साथ इंटर प्रेस कर दिया। अल्ट के साथ इंटर प्रेस करने पर ये तुरंत सिलेक्शन एरिया जाता है। डिलीट बटन इसको इस तरीके से कर दोगे तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद कंट्रोल बी प्रेस करके, कंट्रोल बी इमेज, अच्छा इसमें नहीं जाएगा। अब ये चीज़ें जब इस तरीके से बनकर आ जाएगी तो अब कंट्रोल जे से इसकी 2 लेयर भी बना सकते हैं। ठीक है, अब देखा जाए इसमें कोई फ़ोटो लगता है क्या, यहाँ पर हम लेकर आते हैं। लेयर का हमारी F7 प्रेस करके लेयर लेकर आते हैं। ठीक है, ये हमारी लेयर है और लेयर कहाँ गई, ये लेयर है। इसके बाद हम यहाँ से अल्ट बटन को प्रेस करके माउस का लेफ्ट क्लिक करते हैं और ये तस्वीर हमारी यहाँ से इस फोटो को, लेयर को सेलेक्ट करके इस फोटो को लेकर आके इसके अंदर सेट कर देते हैं। कंट्रोल डी से होता है डी सेलेक्ट। अब ये तस्वीर इसके अंदर आ गई। लेकिन एक चीज़, ये तस्वीर इतनी हल्की क्यों आ रही है, तस्वीर इतनी हल्की क्यों यहाँ पर दिखा रहे हो। तस्वीर हल्की क्यों दिखा रहे हो, क्योंकि इस लेयर के ऊपर का लेयर डिलीट नहीं किया गया है। देखिएगा इधर, अल्ट के साथ इंटर जो हमने प्रेस किया था, ये जो चीज़ें है ना, इसको डिलीट नहीं किया गया था, इस वजह से लोड सिलेक्शन, फेदर। चलो अब इसमें भी आपको अलग से इफेक्ट देना है, तो इसको भी जहाँ पर सेट करना है इसको सेट करके ओपासिटी को यहाँ से हल्का कर सकते हैं।
ठीक है। इस तरीके से ये फ़ोटो की ओपेसिटी होगी और ये लेयर की हो गई। लेयर पर तुम लोग क्या है यहाँ से लेयर की ओपेसिटी बढ़ा दिए, ठीक है। इस तरीके से देखो, है ना। अब देखो क्या ना, क्योंकि लेयर की ओपेसिटी कम थी। अब इस तरीके से जितना चाहोगे इसको हल्का कर सकते हो। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब देखो ये इस तरीके से हो गया। अब इसमें भी तुम लोग लेयर वगैरह लेना चाहते हो, ठीक है। दोनों दुल्हन का फोटो आ जाए, अब इस तरीके से। अब यहाँ पर भी कोई तस्वीर लगाना चाहते हो, इसमें भी कोई तस्वीर, एक तस्वीर और लगा देते हैं। तो यहाँ से जैसे हमने आमिर खान की फ़ोटो ली और यहाँ पर लाके लगा दिया, ठीक। और इसको लाके यहाँ पे रख दिया, ठीक। और इसको कंट्रोल टी की मदद से इसको शिफ्ट और अल्ट के द्वारा इसको मैंने इसको बड़ा कर दिया, ठीक है। इस फोटो को यहाँ पर सेव करना। अब क्या आप चाहते हैं कि ये फ़ोटो बिल्कुल इस ग्रीन कलर में मैच कर जाए, तो सबसे पहले आप लेयर को ओपन करेंगे, ठीक। और लेयर को ओपन करने के बाद मैंने एक तरीका आप लोग को बताया था, यहाँ पर यही सही लग रहा है, ठीक है। अब वो चीज़ हमने बताया था कि लेयर के अंदर जाएंगे, लेयर के अंदर क्या मिलता है, ऐड लेयर मास्क, और यहाँ से क्या लेते थे, हाइड लेने के बाद यहाँ से हम लोग ब्रश पर जाते थे, ठीक है ना। ब्रश पर जाने के बाद हम वो ब्रश लेते थे जो बिल्कुल ब्लर की तरह होता था, ठीक है ना। तो हमारा ब्लर टूल कोई भी ले लिया यहाँ से, और राइट क्लिक करके यहाँ से इस ब्रश की साइज़ को बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। ब्रश की साइज़ बढ़ाना ज़रूरी होता है, ठीक है। अब उसके बाद थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, ठीक। उसके बाद इस तरीके से हल्का हल्का ठीक है। अब हम यहाँ पर एक और इफेक्ट डाल के छोड़ देते हैं आप लोग को। अब उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट मार्कर टूल पर गए और यहाँ से इस तरीके से हमने ले लिया है सिलेक्शन एरिया, ठीक है। सिलेक्शन एरिया लेने के बाद हम यहाँ से एडिट पर जाते हैं, यहाँ से स्टॉक ले लेते हैं। स्टॉक लेने के बाद यहाँ पर जिस तरीके का आपको बैकग्राउंड लगाना है वो ले लीजिए आप यहाँ पर, इसको ओके कर दीजिए, ठीक है। पतला पड़ गया, स्टॉक 28 और मैंने कर दिया। यहाँ पर पता क्यों नहीं चल रहा है, यहाँ पर देखिए स्टॉक पता क्यों नहीं चल रहा है, जानने क्यों नहीं पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर कई लेयर हो चुकी है। देखिए मैंने इस लेयर को नहीं सेलेक्ट किया, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बॉर्डर लग जा रहा है ना। तो हमने जब लेयर को, बैकग्राउंड वाले लेयर को सेलेक्ट करेंगे तभी तो होगा। आप देखिए जब हमने यहाँ से बैकग्राउंड वाली लेयर को सेलेक्ट किया तो इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ से एडिट पर गए और स्टॉक पर गए। अब अगर हम यहाँ से कोई कलर लेते हैं, सबने ग्रीन या येलो कलर ले लिया, इसको ओके और समझ में आई बात। तो कारण इसलिए था क्योंकि हमने जो बैकग्राउंड लिया था पीछे का वो बिल्कुल बैकग्राउंड सेलेक्ट नहीं था, वो अलग अलग लेयर पर इफेक्ट दे रहा था, इसी वजह से यहाँ पर दे रहा था। हाँ, सबको मर्ज भी कर सकते हैं, लेकिन मर्ज करेंगे तो हो सकता है कि समय लगे और मर्ज भी ना हो। कारण क्या है कि कई लेयर आपस में मर्ज होके बनी हुई है, इस वजह से आप सिर्फ जिस बैकग्राउंड पर लगाना चाहते हो उस बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लीजिए। मुझे इस बैकग्राउंड को लेना था, मैंने इस पर ले लिया, उसके बाद मैंने लगा दिया। मर्ज करके भी लगा सकते हैं, मर्ज करके भी आप लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं।